हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य में लिखा गया है, वह एक गायक था। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य में लिखा गया है, वे लोग अच्छे लोग थे। तीसरा भी वाक्य दिया गया है, तीसरा वाक्य में लिखा गया है, तुम एक छात्र थे। तो इस तरह की हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इन तीनों वाक्यों में अगर आप गौर से देखोगे तो लास्ट में था, थे या फिर थी का प्रयोग किया गया है। यानी कि हमें ट्रांसलेशन करते वक्त वाज या फिर वेयर शब्द का प्रयोग करना होगा। और देखो, उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। देखो, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि वाज और वेयर का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ करना है। देखो, अगर सब्जेक्ट में आई, ही, सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए तो हम था के लिए हमेशा वाज शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट में यू, वी या फिर दे आ जाए ना, तो हम हमेशा थे शब्दों के लिए वेयर शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और सब्जेक्ट का मतलब क्या? सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि सबसे पहले वाक्य में लिखा गया, वह एक गायक था, तो वह के बारे में बात हो रही है ना, तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब इसके ट्रांसलेशन को करते हैं। अब देखो, यहां पर जो वह लिखा गया है किसी एक पुरुष के बारे में लिखा गया है, क्योंकि यहां पर गायक था लिखा गया है। अगर गायिका था लिखा गया होता तब हम कहते हैं कि किसी एक स्त्री के बारे में बात हो रही है। ठीक है। जैसे हमें पता चला कि किसी एक पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो इस वह के लिए हम फटाफट से ही शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा ही। ठीक है, इस वह के लिए। अब बताओ, यहां पर जो था लिखा गया है उसके लिए हम क्या लिखें? वाज लिखें या फिर वेयर लिखें? जब भी ही आ जाता था सब्जेक्ट में तो हम हमेशा वाज शब्द का प्रयोग करते थे। तो इसीलिए यहां पर जो था लिखा गया है ना, इसके लिए हम यहां पर लिखेंगे वाज। ये हो गया ही वॉज। ही वॉज का मतलब वह था। क्या था ना? एक गायक था। एक के लिए हम यहां पर ए लिखेंगे, और गायक का अंग्रेजी में मतलब होता है सिंगर। तो हमने गायक के लिखा यहां पर सिंगर। हमने लिखा गायक के लिए सिंगर, यानी कि ही वॉज अ सिंगर हो गया, वह एक गायक था का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर दूसरे वाक्य को देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया है, वे लोग अच्छे लोग थे। अब वे लोग या फिर वे के लिए हम हमेशा दे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहां पर लिखा दे। अब देखो, यहां पर थे लिखा गया है, तो इसके लिए हमें वाज या फिर वेयर का प्रयोग करना होगा। तो दे जब भी आ जाता है हम हमेशा वेयर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हम यहां पर लिखना होगा दे वेयर, मतलब वे लोग थे। क्या थे? वे लोग अच्छे लोग थे। अच्छे के लिए हमें यहां पर लिखना होगा गुड। तो हमने यहां पर अच्छे के लिए लिखा गुड। और यहां पर जो लोग लिखा गया है उसका अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा पीपल। तो हमने यहां पर पीपल लिखा। दे वेर गुड पीपल हो गया, वे लोग अच्छे लोग थे का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। तीसरे वाक्य में लिखा गया है, तुम एक छात्र थे। तो तुम का अंग्रेजी में मतलब होता है यू। तो हमने यहां पर यू लिखा। ठीक है। फिर देखो, यहां पर लिखा गया है थे। अब यू के साथ में भी क्या लगता है बताओ? यू के साथ में भी हमेशा वेयर लगता है। देख पा रहे हो? तो हमें यहां पर वेयर लिखना है। यू वेयर मतलब तुम थे। क्या थे? तुम एक छात्र थे। एक के लिए हमें ए लिखना होगा। छात्र का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टूडेंट। तो हमने यहां पर लिखा स्टूडेंट। ये हो चुका है हमारे पास यू वेयर अ स्टूडेंट, तुम एक छात्र थे का अंग्रेजी में अनुवाद। मैं एक अच्छा खिलाड़ी था। तो यहां पर सबसे पहले मैं के लिए लिखना होगा। बताओ, मैं का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? मैं का अंग्रेजी में मतलब होता है आई। तो हमने यहां पर मैं के लिए लिखा आई। ठीक है। फिर यहां पर था लिखा गया है, इसके लिए यहां पर वाज शब्द का प्रयोग करना होगा। क्यों बताओ? क्योंकि अगर कभी भी आई, ही, सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता था तो हम हमेशा वाज शब्द का प्रयोग करते थे। तो हमने यहां पर आई वॉज लिखा, मतलब मैं था। क्या था? एक अच्छा खिलाड़ी था। एक के लिए यहां पर ए लिखेंगे। अच्छा का अंग्रेजी में मतलब होता है गुड। तो हमने यहां पर गुड लिखा। और खिलाड़ी का अंग्रेजी में मतलब होता है प्लेयर। तो हम यहां पर प्लेयर लिखेंगे। आई वॉज अ गुड प्लेयर हो गया, मैं एक अच्छा खिलाड़ी था का
अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। पांचवें वाक्य में लिखा गया है हम लोग वहां जा रहे थे। तो हम लोग का अंग्रेजी में मतलब होता है वी। अगर कहीं भी हम लिखा हो या फिर हम लोग लिखा हो तो हम हमेशा वी शब्द का प्रयोग करते हैं। और वी, यू और दे के साथ में इस थे के लिए वेर शब्द का प्रयोग होगा। तो हमने यहां पर वेर लिखा। वी वेर मतलब हम लोग थे। क्या थे ना, वहां जा रहे थे। अब देखो यहां पर लिखा गया जा रहे थे। जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो। क्योंकि रहे लिखा गया है इसलिए आईएनजी भी लगाना होगा। वी वेर गोइंग मतलब हम लोग जा रहे थे। कहां जा रहे थे ना, वहां जा रहे थे। और वहां का अंग्रेजी में मतलब होता है देयर। तो हमने यहां पर देयर लिखा। वी वेर गोइंग देयर हो गया हम लोग वहां जा रहे थे का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर छठे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। इस छठे वाक्य को अभी आपको खुद से बनाना है और इसके ट्रांसलेशन को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। देखो छठे वाक्य में लिखा गया है आप लोग सो रहे थे। अब देखो कहीं पर भी आप लोग हो, तुम हो या फिर तुम लोग हो या फिर आप हो, हमेशा यू शब्द का ही प्रयोग होता है। ठीक है, फिर लिखा गया सो रहे थे। सो रहे का अंग्रेजी में मतलब हो जाएगा स्लीपिंग। सोना का मतलब होता है स्लीप। क्योंकि रहे लिखा गया है तो हमें यहाँ पर लिखना होगा स्लीपिंग। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।